हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन जो हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में, ये मेंडल द्वारा उसके लिए गए 7 लक्षण थे, 7 जूड़ी लक्षण, जिसके ये 14 विशेषक दिए गए हैं, यानी प्रभावी और अप्रभावी, यानी कि जो वो बताना चाहता है कि 7 लक्षणों में से कौन प्रभावी होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। उसके लिए उसने बीज का आकार जो बोला था, वो आप सोचिए, एक प्रभावी और अप्रभावी, यानी कि जो दिखना चाहिए और जो नहीं दिखना चाहिए। यानी कि हमें क्या पसंद है, गोल, या आप मटर खाएंगे तो आपको गोल पसंद है, या झुर्रीदार यानी कि सिकुड़ी हुई मटर पसंद है आपको, तो आपको गोल ही पसंद होगी ना। तो बीज का आकार लिया था उसने, वो कैसे लिया था, गोल। बीज का रंग कैसा है, बीज का रंग जो होता है वो शुरुआती अवस्था में हरा होता है, लेकिन शुरुआती अवस्था से बीज का रंग नहीं लिया गया है। उसका जो पकने के बाद बीज का कलर होता है, पीला हो जाता है ना बीज का कलर, इसलिए बीज का रंग इसमें प्रभावी पीला दिखाया गया, ना कि हरा। हरा जो होता है हमारा अप्रभावी विशेषक है, जो हम इसमें नहीं लेंगे। फूल का रंग उन्होंने लिया है, बैंगनी कलर का फूल जो है वो प्रभावी है, और अगर सफ़ेद कलर का फूल आएगा आपकी मटर में तो वो अप्रभावी है, यानी कि वो प्रभाव नहीं है उसका। फली का आकार, कैसी फली पसंद है हमें, जैसे कि फूली फूली हुई फली हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, ना कि फूली फूली सिकुड़ी सिकुड़ी सी नहीं अच्छी लगती। हमें फूली हुई ज़्यादा पसंद है, उसमें गोल गोल बीज भी निकलेंगे। फली का रंग जो है, फली का रंग कभी पीला आपने नहीं देखा होगा, पीला हो जाता है तो फली शायद ख़राब हो जाती है, लेकिन हरी होती है ना तो वो बहुत अच्छी होती है। और उसकी स्थिति देखें अगर, तो अक्ष यानी कि जो तने में जो बगल में फूल लगते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं, ना कि जो शीर्ष पे तुरंत आके लग गए। कि शीर्ष पे लग गए तो पौधा जल्दी जल्दी नहीं बढ़ पाएगा, फूल लगेंगे तो कैसे ग्रोथ होगी उसकी। और ये है लास्ट में हमारा तने की ऊंचाई, जैसे कि इसके लंबा है या बौना है। ये लंबा मतलब आपको ये सब नॉर्मल सी बात है कि तना कैसा होना चाहिए, लंबा ही होना चाहिए, ना कि बौना होना चाहिए। और यहाँ हमने पढ़ा था, और यहाँ पे ये दिया गया है कि मटर में संकरण के चरण, यानी मटर में अगर आपको अपनी मनपसंद में जो आपको चाहिए कि मुझे मतलब बड़ी फली चाहिए, बड़ी फली वाली जिसमें ज़्यादा दाने निकलते हो, आपको उसके परागकण ले जाके उस पर छिड़कने हैं, और हम जैसा चाहें हमें वैसी फसल चाहिए अपनी। तो मटर की वैसी फसल इन्होंने यहाँ पे की है कि एक जो फूल है उसमें दल भी है, वर्तिकाग्र है, परागकोश है, पुंकेसर, स्त्री, यानी कि इसमें सारे जनन अंग हैं। लेकिन इसमें से ये कैंची से क्या करेगा कि ये जो इसके पुंकेसर होते हैं ना, इसको निकाल देगा, क्योंकि पुंकेसर में हमारे परागकण होते हैं जो यहाँ के यहीं वर्तिकाग्र पे गिर जाएंगे, और हमें अपना मनचाहा नहीं मिल पाएगा जो हम चाहते हैं यहीं से। इसलिए हम जो चाहते हैं उसका यानी कि परागकण हम स्थानांतरण, यानी कि इसकी वर्तिकाग्र पर अपने परागकण ले जाके डालेंगे अपने पसंद के। तो ये जो फली है ना, ये फली से ये जो तने दिख रहे हैं, यानी कि इन तनों से दर्शाता है कि हमें लंबे तने वाला, और जिस फली में ज़्यादा मटर के दाने होंगे हमें वही चाहिए, वो हमारे लिए अच्छी है। सो हमने ये दोनों पार्ट समझ लिए हैं, और अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप जैसे मैंने याद की है मुझे ऐसे ही याद है। यानी कि इसमें ज़्यादातर अटकते हैं हम कि जो बीज का रंग होता है वो पीला होता है या हरा होता है, जबकि इसका रंग पीला होता है। और बीज का आकार तो हमें पता ही है कि गोल होता है। फली का रंग बैंगनी होता है, और फली का आकार फूली हुई चाहिए, और फली का रंग हमें हरा चाहिए, और उसकी स्थिति अक्षीय होनी चाहिए, ना कि अंत्य। अंत्य यानी कि जो शीर्ष पे लग गया है ना फूल इसका, वो शीर्ष हो गया, यानी कि अंत होगा उसका सीधे अंत हो गया। और ये अक्षीय यानी कि बगल में, साइड में लगेगा तो ज़्यादा लंबा तना हो जाएगा। जैसे कि ये दिखाया गया है ना कि तने की ऊंचाई कैसी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, ना कि बौनी। आपको समझ आए और आपको याद हो जाए तो इसमें से क्वेश्चन आता है। आप पेपर देंगे, कोई भी पेपर देंगे तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही मतलब सीखने के लिए मैंने खुद के लिए और आप सबके लिए ये बनाया है कि आप सबको भी इससे हेल्प होगी। थैंक यू। हम अपना डेली से कल से करेंगे, जो आपको डायग्राम या कुछ भी कठिन लगेगा तो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करके आपको दे दूँगी। आज के लिए थैंक यू, हम कल मिलेंगे।